नमस्कार दोस्तों, आपने कई सारे टाइम ट्रैवल से जुड़े हुए मूवीज़ देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जो टाइम ट्रैवल करके आया हो? तो आज मैं आपको ऐसे ही एक हादसे के बारे में बताऊंगा जिसने उस समय लोगों के होश उड़ा दिए थे। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये बात है जुलाई 1954 की, जब एक स्मार्टली ड्रेस्ड आदमी जापान के हानिडा एयरपोर्ट टोक्यो में लैंड करता है। बाकी पैसेंजर्स की तरह ही उसने कस्टम्स की तरफ चलना शुरू किया, लेकिन अब जो कुछ भी वहाँ हुआ उसने वहाँ पर खड़े सबके दिमाग को सोच में डाल दिया। जब कस्टम ऑफिसर्स ने उस आदमी से पूछताछ की, तब उस आदमी ने कहा कि वो टॉरेड नाम की जगह से आया है, जिसे टॉरेड मिस्टर भी कहा जाता है। उस रहस्यमय आदमी ने कहा कि ये उसकी जापान में तीसरी बार है उसके कंट्री से। लेकिन कमाल की बात तो ये कि ऑफिसर्स खुद हैरान थे, क्योंकि ऐसी नाम वाली कंट्री के बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। बियर्ड के साथ दिखने वाले कोकेशियन के रूप में डिस्क्राइब किए गए इस आदमी की भाषा फ्रेंच थी, हालांकि वो कई बार जापानीज और कई सारे भाषाएं बोल रहा था। कस्टम ऑफिसर्स भी कंफ्यूज थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी कंट्री के बारे में सुना ही नहीं था। लेकिन उस आदमी का पासपोर्ट टॉरेड से ही इशूड था। पासपोर्ट बिल्कुल ही असली था, लेकिन उस पर लिखी जगह पहचानी नहीं जा रही थी। जब उस रहस्यमय आदमी को मैप दिखाया गया, तब उसने तुरंत ही एक जगह पर पॉइंट किया जो पहले से ही प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा से ऑक्यूपाइड थी। वैसे बता दूं, एंडोरा फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर स्थित एक जगह है। उस आदमी ने कहा कि उसके देश को बसकर 1000 साल हो चुके हैं, लेकिन वो ज़रा कंफ्यूज था, क्योंकि उसके देश की जगह वहाँ पर एंडोरा लिखा था। उस आदमी ने कस्टम ऑफिसर्स के साथ बहुत देर तक बहस की, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया। उस रहस्यमय आदमी के पास कई सारे देशों की करेंसीज मौजूद थी, क्योंकि उसने लगभग कई सारे बिजनेस ट्रिप्स की थी। उस आदमी ने कई सारी जानकारी दी, जैसे वो किस कंपनी में काम करता है और कौन से होटल में रुका हुआ है। ऑफिशियल्स ने पता लगाया कि वो जिस कंपनी की बात कर रहा है वो टोक्यो में है, टॉरेड में नहीं। इसी तरह जब उन्होंने होटल के बारे में पता किया, तो वो होटल तो था, लेकिन उस आदमी की वहाँ पर कोई भी बुकिंग नहीं थी। तो ऑफिसर्स ने ये निर्णय लिया कि आदमी को कस्टडी में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। ऑफिसर्स को लगा कि ये कोई मुजरिम है जो अपने डॉक्यूमेंट्स को बदलकर भागने की कोशिश कर रहा है। ऑफिसर्स ने उस आदमी को पास के एक होटल में रखा और आगे की इन्वेस्टिगेशंस शुरू की। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये आदमी भाग ना सके, दरवाजे पर 2 गार्ड रखे गए थे। ये जान लीजिए कि वो जिस होटल में रह रहा था वहाँ पर एक ही एंट्री और एग्जिट का रास्ता था। और हैरानी की बात तो ये कि अगली सुबह वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। इतना ही नहीं तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल चीज़ें भी गायब हो चुकी थी। उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन कुछ भी हाथ ना लगा। एक बात जो ऑफिसर्स को परेशान कर रही थी कि वो जिस होटल में रुका था वो बहुत ही ऊंचा था और उसमें कोई भी बालकनी नहीं थी, तो वो वहाँ से भागा कैसे। बहुत से लोगों का मानना था कि वो रहस्यमय आदमी जो टॉरेड से आया था वो जगह असलियत में भी है, लेकिन वो दूसरे डायमेंशन में है और वो उसके डायमेंशन से शुरुआत करते हुए सीधा हानेडा एयरपोर्ट पर एंड करता है। दूसरी थियरी ये कहती है कि वो आदमी एक टाइम ट्रैवलर था और वो गलती से हमारे समय में आ गया था। और इन सबसे बढ़कर लोग दावा करते हैं कि ये सिर्फ एक इंटरनेट का बनाया गया एक झूठ है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, यानी आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।